नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनएन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 27 अगस्त की स्पीड न्यूज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीरा आलम तालाब के तरक्याती कामों का अचानक मुआयना किया। इन्होंने सस्पेंशन ब्रिज का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने और गंदे पानी की रोकथाम की हिदायत दी। तालाब से मूसा नदी तक सैलाबी पानी की निकासी के लिए नाले को वसी करने की भी हिदायत की गई। मीरा आलम तालाब को वाटर स्पोर्ट्स और दीगर सहूलियात के साथ एक अहम सयाहती मरकज़ बनाने का मंसूबा है। साल 2026 की पहली छमाही में सऊदी अरब में 15.2 मिलियन अफराद ने उम्रा अदा किया। इनमें 95 लाख अंदरून सऊदी अरब और 57.7 लाख बैरून मुल्क से आए ज़ायरीन शामिल है। बैरून मुल्क ज़ायरीन में ख़वातीन की तादाद 51.8%, जबकि मर्द 48.2% रहे। ज़ायरीन की बढ़ती तादाद के साथ वज़ारत हज व उम्रा की सहूलतों में भी इजाफा किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 7 अफराद की मौत हो गई। विजयवाड़ा से तिरुपति जाने वाली प्राइवेट बस बेकाबू होकर ऑटो रिक्शा से टकरा गई। ऑटो में सवार 15 अफराद में से 8 जख्मी हुए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल है। जख्मियों को गुंटूर समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर एमेन्युअल की मुलाकात मशरिक़ वस्ती में अमन पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के मामले का सिफारती हल और आबनाए हरमज़ में आज़ादाना जहाज़ रानी की हिमायत की, फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत और इलाक़ाई इस्तेहकाम, खुद मुख्तारी व बैनुल अक़वामी क़ानून के एहतराम का इयादा किया गया। विजयवाड़ा में साल 2026 WAPL की नीलामी में फ्रेंचाइजीज के दरमियान खिलाड़ियों को खरीदने के लिए ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। एक गैर मुल्की खिलाड़ी 4.3 लाख रुपए में सबसे महंगी रही, जबकि एक 12 साल खिलाड़ी भी मुंतखब हुई है। 191 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 74 खिलाड़ियों को 4 फ्रेंचाइजीज ने टीमों में शामिल किया। साबिक़ा भारतीय कप्तान की वाबस्तगी से ख़वातीन क्रिकेट के फ़रोग़ को मज़ीद तक़वियत मिलने की उम्मीद है। तेलंगाना में मरदमशुमारी साल 2027 की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। शहरियों से तकरीबन 40 मालूमात ली जाएंगी। मरदमशुमारी में ज़ात, ज़ैली ज़ात और दीगर अहम मालूमात भी दर्ज की जाएंगी। घर घर शुमार कंदगान 1 से 30 सितंबर तक मालूमात जमा करेंगे, जबकि 17 से 31 अगस्त तक सेल्फ एन्यूमरेशन की सहूलत है। शहरी घर बैठे भी अपनी मालूमात ऑनलाइन खुद दर्ज कर सकते हैं। मगरबी बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में अगस्त के दौरान 60 नौमौलूद बच्चों की मौत हो गई। इनमें 44 बच्चे पहले दीगर हॉस्पिटल से इलाज के लिए यहां मुंतकिल किए गए थे। महकमे सेहत ने अमवात की इन्वेस्टिगेशन का हुक्म देते हुए मुतल्लिका हॉस्पिटल्स की सहूलत भी जांचने की हिदायत दी है। इब्तदाई रिपोर्ट्स में सांस की दुश्वारी, इरखान और पैदाइशी दिल के अमराज अहम वजूहात बताई गई। हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुहासिनी रेड्डी नेपाल में सैलाब के बाद लापता हो गई हैं। वो 4 रोज़ कबल अपनी सहेली के साथ 14 रोज़ा नेपाल सफ़र पर गई थी। सफ़र के दौरान इन्होंने घर वालों को वीडियोज़ भेजे। इसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। घर वालों ने हुकाम से फौरी कार्रवाई करके सुहासिनी को बहिफाज़त तलाश करने की अपील की। मुख्तल में खातून पर मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मुख्तल में 2 नामालूम अफराद ने एक खातून पर मुबैना जिनसे हमला करके इसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। खातून के 12 साल बेटे ने मज़ाहमत की तो मुल्ज़िमान ने इसे भी डराने की कोशिश की। ज़ख्मी खातून को मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इसका इलाज जारी है। 40 साल से फरार उमर कैद का कैदी गिरफ्तार। तेलंगाना में उमर कैद की सज़ा पाने वाला सांदे वीरना पैरवल के बाद तकरीबन 40 साल तक फरार रहा। इसी दौरान इसने तकरीबन 30 साल सरकारी स्कूल में उस्ताद की मुलाजिमत की और साल 2004 में बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड भी मिला। वरंगल सेंट्रल जेल की खुसूसी टीम ने इसे 16 मई 2024 को गिरफ्तार किया। तवील फरारी 40 साल से ज़ायद रही। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसकी अहलिया की दरख्वास्त खारिज करते हुए करार दिया कि इसने जानबूझकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 30 साल जिम ट्रेनर सतीश रेड्डी को मुबैना तौर पर दोस्त साई करण ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सतीश के साई करण की गर्लफ्रेंड से मुबैना ताल्लुकात पर दोनों में इख्तिलाफात पैदा हुए थे। रात झगड़े के दौरान सतीश पर लकड़ी से हमला किया गया, जिससे वो शदीद जख्मी होकर हलाक हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके और साई करण समेत दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी है।
विशाखापट्टनम के एक रिसोर्ट में रेव पार्टी के दौरान लड़कियों के मामले पर टीडीपी रहनुमाओं में झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ने पर दो ग्रुपों में हाथापाई हुई और वेंकट विनेश पर चाकू से मुबैना हमला किया गया। जख्मी विनेश को इलाज के लिए विम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल की भी जाँच की जा रही है। कोंडा सुरेखा के मामले में 2 सितंबर के बाद कांग्रेस की जानिब से कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया गया है। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल 2 सितंबर को दिल्ली वापस आएंगे। इनकी वापसी के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी की सिफारिशात पर गौर करके फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले को हतमी करार दे दिया। गोलकुंडा पुलिस ने खातून की शिकायत पर हिदायतकार पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। खातून ने फिल्मी मौक़े के वादे पर धोखाधड़ी और जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ाम आयद किए हैं। पुलिस ने BNS की दफ़ात 69 और 115 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। विजयवाड़ा से गिरफ्तार हिदायतकार को अदालत ने रिमांड पर भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। ट्रेन के सामने कूदकर एक इंटरमीडिएट की स्टूडेंट ने अपनी जान ले ली। हैदराबाद के छतरीनाका में 17 साल इंटरमीडिएट की स्टूडेंट तेजस्वी ने मुबैना तौर पर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान ले ली। बताया गया है कि वालिद ने रात देर तक मोबाइल पर बात करने पर इसे डांटा था। घर से निकलने के बाद वालिद इसके पीछे गए, लेकिन उपगुड़े के करीब ये अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वरंगल के MGM अस्पताल में बुनियादी सहूलियात की मुबैना कमी से मरीज और तीमारदार परेशान हैं। स्लाइन स्टैंड्स न होने पर बाज़ तीमारदारों को बोतलें हाथ में पकड़ने या दीवार पर लटकाने की शिकायत सामने आ रही है। कुछ वार्ड्स में पंखों की कमी के बाद रिश्तेदार घर से पोर्टेबल पंखे ला रहे हैं। मरीजों ने अस्पताल इंतजामिया से फौरी तौर पर ज़रूरी सहूलियात और तिब्बी आलत फराहम करने का मुतालबा किया। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव को पुलिस ने घर में नज़रबंद कर दिया। वो पॉलीटेक्निक स्टूडेंट से इजहार यकजहती के लिए वरंगल जा रहे थे। तुलबा GO नंबर 97 मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं और इसे अपने मफादात के खिलाफ करार दे रहे हैं। हरीश राव ने स्टूडेंट से मुलाकात करके इनके एहतजाज की हिमायत करने का इरादा जाहिर किया था। पुलिस की कार्रवाई के बाद स्टूडेंट्स का एहतजाज और हरीश राव की नज़रबंदी सियासी हल्कों में बहस का मौजू बन गई। शादी के सिर्फ 1.5 महीने बाद बीवी मुबैना तौर पर शोहर को नींद की गोलियां देकर अपने आशिक से बात करती थी। एक रोज़ शोहर हादसे का शिकार अपने चचा की आदत के बाद घर वापस आया तो बीवी और आशिक को मुबैना तौर पर रंगे हाथों पकड़ लिया। ये वाक़या झांसी के चरगांव थाने इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अनाया बांगर को ऑस्ट्रेलिया में कम्युनिटी लेवल पर वुमेन्स क्रिकेट खेलने की इजाज़त मिल गई है। वो मार्च 2027 से इलाइट क्रिकेट खेलने और वुमेन्स बिग बैश लीग में जगह बनाने की तैयारी कर रही हैं। अनाया ने BCCI से ख़वातीन की क्रिकेट खेलने की इजाज़त मांगी थी, मगर इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की शराइत पूरी करने के बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी दिखाकर टीम में जगह बनाने की कोशिश करेंगी। नेपाल में खौफनाक सैलाब से हलाकतों की तादाद 359 तक पहुंच गई है, जबकि कई अफराद ताहाल लापता है। हुकाम ने बोटियोकोशी दरिया में दोबारा सैलाब का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दरियाए के किनारों से दूर रहने की हिदायत दी है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 285 भारतीय शहरियों से अभी राब्ता नहीं हो सका, जबकि कई अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। नेपाल में इमदादी व रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी है और भारत भी मुतासरीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान पहुँचा रहा है। हैदराबाद कमिश्नर की जाली डॉक्टरों से होशियार रहने की अपील। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजना ने आवाम को जाली और गैर मुस्तनद डॉक्टरों से दूर रहने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा कि ऐसे अफराद गलत अद्वियात और इंजेक्शन देकर मरीजों की सेहत को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुलिस ने अब तक 12 जाली डॉक्टरों की निशानदही करके कानूनी कार्रवाई की है। सजना ने आवाम से कहा कि डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें और मुश्तबा अफराद की इत्तला 112 पर दें। मैलारदेवपल्ली पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए 34 मोबाइल फ़ोन बरामद करके इनके मालिकान के हवाले कर दिए हैं। इन फ़ोन्स की मालियत तकरीबन 5.1 लाख रुपए बताई गई है और इन्हें CEIR पोर्टल की शिकायत के जरिए ट्रेस किया गया। पुलिस ने तकनीकी वसाइल और इन्वेस्टिगेशन की मदद से मुख्तलिफ मुकामात से मोबाइल फ़ोन तलाश किए। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि फ़ोन गुम होने पर फौरी शिकायत दर्ज कराएं या CEIR पोर्टल पर इसे ब्लॉक करें। महाराष्ट्र के CM फडणवीस ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए 1 साल की मोहलत दी है। 1 साल तक जबान न जाने पर ड्राइवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ड्राइवरों के एहतजाज और मजीद वक्त के मुतालबे के बाद हुकूमत ने फैसला किया। पहले मराठी ना सीखने पर ड्राइविंग बैच मुअत्तल करने की तजवीज़ दी गई थी।
मुंबई के माहा में रहीजा अस्पताल के स्टोर रूम से कोबरे का बच्चा मिला। अस्पताल अमले में खौफ फैल गया। इत्तला पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। सांप रेस्क्यू सचिन मोर ने कोबरा को बहिफाजत काबू कर लिया। बाद में इसे महकमा जंगलात की हिदायत के मुताबिक कुदरती माहौल में छोड़ दिया गया। मक्का मुकर्रमा में चारशंबे की शाम शदीद बारिश और गरज चमक के दौरान क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरने का वीडियो देखने मिला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बिजली को क्लॉक टावर से टकराते हुए देखा गया। बारिश के दौरान हरम के अतराफ मौजूद ज़ायरीन ने भी ये मंजर देखा। वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर लोगों की तवज्जो हासिल की है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।